आपने लोगों को अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि मैं तो सच बोलता हूँ, मैं अपनी जगह सही था फिर भी पापा ने मुझे डांट दिया, या मैं अपनी जगह सही थी फिर भी मम्मी ने मुझे डांट दिया, मैं तो सब कुछ साफ साफ कह देता हूँ या कह देती हूँ, फिर किसी को बुरा लगे या भला लगे, आदि आदि। इस तरह की बातें अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं दोस्तों, परंतु प्रश्न यह है कि किसी को कैसे पता चले कि वह जो कुछ बोल रहा है या कह रहा है बिल्कुल सही है। सच और झूठ लोग अपनी सुविधा अनुसार बोलते हैं। हम सब यह तथ्य जानते हैं और भली भांति समझते भी हैं। इसके बावजूद क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम सबको यह पता चल सके कि जो कुछ हम किसी को कहते हैं वह सही है, उचित है और सच भी है। दोस्तों, वैसे तो आम वार्तालाप में लोग या हम बहुत सी बातें करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों से बातें करते हो दोस्तों, ऑफिस में अपने सहकर्मियों या अपने बॉस से, कई बार आप अजनबियों से भी बात करते हैं। इनमें बहुत सी बातें तो स्थिति अनुसार स्वयं में प्रमाणित सत्य होती हैं, परंतु कुछ ऐसी स्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जब हम असमंजस में फंस जाते हैं और यह समझ नहीं पाते कि हम अपनी जगह सही हैं या नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारी कुछ प्रबल भावनाएं जो अक्सर नकारात्मक ऊर्जा से संचालित होती हैं हम पर हावी हो जाती हैं और हमारी रीजनिंग पावर को कार्य नहीं करने देती। इन नकारात्मक भावनाओं में अहम यानी ईगो, बदले की भावना यानी एनिमिटी, ईर्ष्या यानी जेलसी आदि अधिक प्रबल हो जाती हैं। तो ऐसे में स्वयं को जज कैसे किया जाए? दोस्तों, जब इंसान इन सब नेगेटिव एनर्जी का शिकार होता है तो ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि इंसान को ईश्वर ने फ्री हैंड दिया है, उसे स्वतंत्रता प्रदान की है। वह सही दिशा में जाए या गलत दिशा में जाए, वह उसका अपना फैसला होगा। जैसे कर्म किए जाएंगे वैसे ही फल मिलते जाएंगे। देर या सवेर, देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति भावनावेश में हो, भावनावेश सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा दोनों से संचालित हो सकता है, तो अगर वह स्वयं को किसी गलत कार्य या गलत विचार अथवा टिप्पणी से बचना चाहता है तो उसे वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जैसी भी स्थिति हो, या विषय बदल देना चाहिए या फिर शांत हो जाना चाहिए। परंतु समस्या यह है कि ऐसा करने की गुंजाइश उस स्थिति में नहीं होती। इसके लिए हम सबको अपने अंदर कुछ ऐसी स्पेस या जगह बनानी चाहिए जिसमें हम बिना आवेश से प्रभावित होकर कुछ अच्छा सोच सकें, अपने आप को नियंत्रित कर सकें। परंतु दुर्भाग्यवश यह स्थिति एकदम नहीं आती। इसके लिए आपको लगातार आत्म मंथन करना पड़ेगा, स्वयं को समझाना पड़ेगा, स्वयं का एक कठोर आलोचक बनना पड़ेगा। यदि आप स्वयं को नियंत्रित कर सको तो स्वयं को जज करने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं, 3 तरीके हैं। यदि आप 3 तरह के कोड्स को वायलेट नहीं करते तो आप अपनी जगह सही कहे जा सकते हो। पहला है सोशल कोड। यदि आप समाज के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे तो आप अपने स्थान पर सही हो। हालांकि कुछ एक स्थितियों में समाज के नियम भी मानवाधिकारों का उल्लंघन कर बैठते हैं। दूसरा है लीगल कोड। अगर आप किसी कानून को नहीं तोड़ रहे हो तब भी आप सही हो। तीसरा है मोरल कोड, अर्थात नैतिक नियम। यदि आप नैतिकता के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हो तो आप सही हो। यही कोड इंसान सबसे अधिक तोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी कोई सजा तो उसे मिलने वाली नहीं है और न ही उसे यह कोड तोड़ते हुए कोई देख पाता है। यह सब इंसान का भ्रम होता है। कई बार लोग ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार भी कर देते हैं क्योंकि बहुत सी बातें छुपाए नहीं छुपती। तो लोगों को जब इस बात का पता चलता है अमुक व्यक्ति नैतिक मूल्यों की अनुपालना नहीं कर रहा है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, तो समाज के लोग उसका तिरस्कार भी कर सकते हैं। नैतिक मूल्य ही हमारे समाज को स्वस्थ बनाते हैं। हमारे रिश्ते भी नैतिक मूल्यों के कारण ही बचे हुए हैं, वरना इंसान के भीतर बैठा शैतान कब इन रिश्तों को तार तार कर दे किसी को पता ही नहीं चलेगा। आज आवश्यक
आवश्यकता है तो नैतिक मूल्यों को संभाल कर रखने की है। जब बच्चे अपने से बड़ों के साथ बहस कर रहे होते हैं तो वे अपने मुद्दे पर सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। गलत इसलिए हो जाते हैं कि वे नैतिक मूल्यों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप डिस्कशन कीजिए, बहस नहीं। जब बेटी माँ के सामने, बेटा बाप के सामने ऊंचा ऊंचा चीख चीख कर अपने रिएक्शन दे रहा है तो वह गलत ही है। भले ही उसका पॉइंट सही हो, उसे अपनी बात विनम्रता पूर्वक रखनी चाहिए, या उस समय वह चुप रहे और जब उसके पेरेंट्स शांत हो जाएं 1-2 दिन बाद वो अपनी बात को कह सकता है, तब उसका प्रभाव अधिक होगा।